धान की नर्सरी अगर आप लोग तैयार करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वीडियो में हम आप लोगों को उन चीजों के बारे में बताएंगे जिन चीजों का ध्यान रख करके अगर आप लोग धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो आपकी धान की नर्सरी काफी ज्यादा परफेक्ट रहेगी, वह अच्छे से विकास करेगी और उसमें जो पीलापन होता है यह नहीं आएगा, प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा बेहतर निकल करके आएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चले कि आपकी धान की नर्सरी कम समय में तैयार हो जाएगी, साथ साथ जो आपके बीज जनित रोग होते हैं जो आगे चल करके आपकी फसल में लगते हैं वह भी नहीं लगेंगे। और यहाँ पर जिस वैरायटी की हम नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं वह एक ऐसी वैरायटी है जो कि आपको 1 एकड़ में 30 क्विंटल से लेकर के 40 क्विंटल तक का उत्पादन देती है। तो यह वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि आप लोग एक परफेक्ट तरीके से और सही वैरायटी के चुनाव करके धान की एक अच्छी नर्सरी तैयार करके खेती कर सके। जिस भी खेत में आप लोगों को धान की नर्सरी तैयार करना है, सबसे पहले आप लोग 20 से 25 दिन पहले ही उसकी कल्टीवेटर की सहायता से जुताई करके उसको छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसमें जो कीड़े मकोड़े हानिकारक होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जब सूर्य की रोशनी मिट्टी भी पड़ती है तो उसके बाद जब आप लोग सिंचाई करते हैं तो मिट्टी पूरी तरीके से फूल जाती है। और जब मिट्टी फूल जाती है तो जो धान की नर्सरी आप डालेंगे तो उसकी जो जड़ें होती हैं अच्छे से विकास करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी धान की नर्सरी की पौध होती है यह काफी ज्यादा मजबूत रहती है, जो आगे चल करके आपकी फसल विकास में काफी ज्यादा सहायता करती है। तो इस वजह से आप लोगों को इस तरीके से धान की नर्सरी तैयार करना है। और दूसरी चीज ये है कि खाद कौन सी डालें। अगर आप लोगों के पास गोबर की खाद है तो आप लोग गोबर की खाद प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो जो सागरिका दानेदार खाद आती है उसका आप लोग प्रयोग करते हैं। यह एक समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद होती है। आप इसका जब प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में गर्मी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी धान की जो पौध है वह खराब नहीं होगी। जर्मिनेशन आप लोगों को एकदम परफेक्ट मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा एरिया होता है तो उसमें अगर आप लोग इसका प्रयोग करते हैं तो खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता है और आपका जो रिजल्ट होता है यह काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल करके आता है। 1 एकड़ धान की खेती के लिए जो धान की नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हम एक फार्मूला बता दे रहे हैं, उसको याद रख लीजिए और उस हिसाब से आप लोग नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि हमारे क्षेत्र में 1 एकड़ में 32 बिस्वा होते हैं। तो अगर हम लोग बीडर जो कि दूर दूर थोड़ा सा नर्सरी तैयार की जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं कि 1 एकड़ में 32 बिस्वा होता है तो 1 बिस्वा में हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। वहीं पर अगर सघन विधि से हम लोग नर्सरी तैयार करें तो वहीं पर हमें इसका आधा कर देना चाहिए, मतलब आधा बिस्वा में हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं सघन विधि से। और यह दोनों ही विधियां काफी ज्यादा परफेक्ट होती है। जो धान की पौध होती है वह काफी ज्यादा मजबूत होती है और जो आपका धान होता है आगे चल करके अच्छा विकास करता है। कई किसानों को यह नहीं पता होता है तो इस वजह से हम यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहाँ पर जिस धान की वैरायटी की नर्सरी हम लोग तैयार करने जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, ये है स्टार 717। यह एक हाइब्रिड धान है जिसका 1 एकड़ में जो उत्पादन होता है यह 30 क्विंटल से लेकर के 40 क्विंटल तक होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर भरपूर उत्पादन मिलने वाला है। इसकी जो पौध होती है यह 105 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक होती है, जिससे जो आपका धान का पौधा होता है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो यह गिरने के प्रति सहनशील भी वैरायटी है। और वहीं पर अगर कई किसान ऐसे होते हैं जिनको ऐसे धान की वैरायटी सेलेक्ट करनी होती है जिससे सरसों की बुआई के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल जाए, तो ये जो धान होता है ना यह आपका 105 से 110 दिन में पक करके तैयार हो जाता है, जिससे आपको सरसों लगाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। और ये जो धान होता है ना, जब आप लोग रुपाई करने जाते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड है तो लाइन से लाइन की जो आप लोगों को दूरी रखनी होती है यह 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए और जो पौधे से पौधे की दूरी आप लोगों को रखनी है यह 15 सेंटीमीटर रखना है। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रख करके आप लोग इसकी खेती करते हैं तो यह आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्शन जो कि 30 क्विंटल से लेकर के 40 क्विंटल तक है उत्पादन देता है, गिरने के प्रति सहनशील भी है। और जो आप चाहते हैं ना प्रोडक्शन, तो भाई वो तो भरपूर आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस वैरायटी की हम लोग यहाँ पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं। पर जब आपके पास बीज पहुँच जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी नर्सरी होती है बहुत तेजी से तैयार हो जाती है, जिससे घास वगैरह जो होती है यह उगने भी नहीं पाती और धान की आपकी नर्सरी उखाड़ के बैठाने लायक हो जाती है। चलिए हम उसको बताते हैं। यहाँ पर आप लोग जो धान के बीज देख रहे हैं
इनमें हल्का हल्का अंकुरण आ चुका है। तो हम लोग इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो धान का हमारा बीज होता है उसे 12 घंटे के लिए भिगो देते हैं। फिर उसके बाद 12 से 18 घंटे के लिए इस तरीके से जूट का बोरा लेते हैं और इसको भिगो देते हैं, और उसके बाद इसके अंदर इसको फैला करके रख देते हैं। इकट्ठा करके आप लोगों को नहीं रखना है। कारण यह है कि अगर आप लोग इकट्ठा करके रख देंगे तो ऐसी परिस्थिति में अगर यह ज़्यादा अंकुरित हो गया तो ये जाल बना लेगा। फिर जाल जब हटाएंगे तो ये टूट जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी बीज है यह खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बोरा ले लीजिए, इसको 12 घंटे भिगोने के बाद इसी पे फैला दीजिए। ऊपर से दूसरा जो बोरा होता है उसको भी भिगो करके ढक दीजिए। अब क्या होता है कि लगभग 12 से 18 घंटे में जो आपका बीज होता है ये इस तरीके से अंकुरित हो जाता है। और जब इस तरीके से आपका बीज अंकुरित हो जाता है उसके बाद जब आप लोग नर्सरी में डालते हैं इसको, तो जमाव जो होता है बहुत तेजी से आ जाता है और आगे चल करके तेजी से बढ़ता भी है, जिसकी वजह से आपकी धान की नर्सरी में घास नहीं उगने पाती। लेकिन यहाँ पर धान की नर्सरी डालने से पहले हम लोग अंकुरित होने के बाद एक और इसका ट्रीटमेंट करते हैं जो कि बोलते हैं हम बीज संशोधन। और जो बीज संशोधन होता है जब इसको हम लोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ बीज जनित रोग हैं जो कि बीज में होते हैं, बाद में जाकर के हमारी फसलों में लगते हैं, तो वह भी यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, जिससे आगे चल करके हमारी फसल जो है यह सुरक्षित रहती है। बीज को संशोधित करने के लिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इस तरीके से यह पाउडर फॉर्म में आता है। तो क्या करते हैं, जैसे अगर हमारी बीज 1 किलो है तो इसको लगभग 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम के बीच में रखते हैं और इस तरीके से इसको ले लेते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी बीज है उस पे इस तरीके से हम फैला देते हैं और फैलाने के बाद इसको अच्छे से आप लोगों को मिक्स कर देना है। इस तरीके से जो हमारा बीज होता है यह संशोधित हो जाता है। अब जब हम इसकी नर्सरी डालेंगे तो जो बीज जनित रोग होते हैं यह समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हम सभी चीज आप लोगों को बता दिए हैं कि आप लोगों को खेत का सिलेक्शन कैसे करना है, संशोधन कैसे करना है। जब आप सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग पाटा लगा देते हैं और उसके बाद इस तरीके से जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद भी एक बार अच्छे तरीके से पाटा लगा देते हैं और उसके बाद जो हम बीज लिए हुए हैं उसको यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बिखेर देते हैं। इस तरीके से जब आप लोग बीज बिखेर देते हैं, परफेक्ट ध्यान रखिए कि ना तो ज्यादा दूरी होने पाए ना तो ज्यादा सघन होने पाए, और उसके बाद जो आपका काम होता है ये समाप्त हो जाता है। अच्छा, हम लोग जब अंकुरित करके बीज को डालते हैं तो एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है कि जो चिड़िया होती हैं यह आपके बीज को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि यह दाने के रूप में नहीं होता है और यह अंकुरित हो चुका होता है, तो इस वजह से चिड़िया नहीं खाती हैं। तो आप लोग इस तरीके से अगर धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो आपके लिए काफी प्लस पॉइंट हो जाता है। देखिए, धान की खेती अगर आप लोग करने जा रहे हैं तो इसके लिए जरूरी होता है सही बीज का चुनाव। आप सब कुछ अच्छा कर लेंगे, अगर आपकी बीज अच्छी नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 30 से 40 क्विंटल तक आप लोग 1 एकड़ में पैदावार ले, तो आप लोग स्टार 717 धान लगा सकते हैं जो कि हाइब्रिड कैटेगरी का धान है। और इसे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बीज भंडार पर संपर्क कीजिए, वहां पर मिल जाएगा और आपको काफी बेहतर उत्पादन निकाल करके देगा।